नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका हृदय से स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है, यदि कोई पाप कर्म सामूहिक रूप से किया जाए तो उसकी सजा भी परिणाम भी सामूहिक रूप से ही भुगतना पड़ता है। और अगर इसी बीच हमें परिणाम का बोध हो जाए और हम प्रायश्चित करने के लिए कोई निर्णय कर लें, निश्चय कर लें, तो यकीन मानिए उसकी सजा में कटौती हो जाएगी। वर्तमान में एक वायरस जिसको हम कोरोना के नाम से जान रहे हैं, वह भी ऐसी ही किसी सामूहिक पाप कर्म की सजा सा प्रतीत होता है। और वह सामूहिक पाप कर्म यकीन मानिए पशुओं के प्रति अत्याचार, पशुओं का वध और उनके प्रति मौन स्वीकृति ही है, क्योंकि ये कार्य किसी के द्वारा अपने मनोरंजन के लिए किया गया। और दूसरी बात, वहीं पर कुछ अच्छे लोगों ने इसकी मौन स्वीकृति भी दी है, जिसकी सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं, जिसका परिणाम हम सभी लोग भुगत रहे हैं और उसमें हम सहभागी बन चुके हैं। जब ये इतना विकराल रूप ले चुकी है ये समस्या, तो हमें ऐसी स्थिति में कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले ऐसे पाप कर्मों को बंद करें, उन्हें रोकें, उनका विरोध करें और कुछ अच्छे कार्य भी करें। कोरोना वायरस ने हमें बहुत सीमित कर दिया है। सभी लोग अलग अलग तरीके से अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जो बचे हैं वो किसी न किसी तरह इस सजा से, इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों को पैसों की तंगी है तो कुछ लोगों के रोजगार जा चुके हैं। कोई शारीरिक रूप से परेशान है तो कोई मानसिक रूप से। व्यापारियों का व्यवसाय बंद है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसलें चौपट हो रही है। इसका मतलब बस यही है दोस्तों कि हर कोई अपने अपने हिस्से की सजा अपने तरीके से भुगत रहा है। और क्यों ना भुगते, कार्य ही ऐसा किया है। अभी अंतिम अवसर है हमें जागने का, सुधरने का। हमारा लॉकडाउन तो टेम्पररी है, मगर उसके बाद भी हम इस लॉकडाउन को तोड़ने और घर से बाहर निकलने के कोई ना कोई बहाने ढूंढ ही रहे हैं, निकल ही जाते हैं, जिसका परिणाम और भी लोग भुगतते हैं। मगर उन मूक पशुओं और जानवरों के बारे में सोचिए, जिनका लॉकडाउन तो कई वर्षों से चल रहा है और ना जाने कब तक चलेगा। वो तो अपने पिंजरों में ही कुछ तो पैदा होते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उनके लॉकडाउन के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, और सोचे भी क्यों, शायद हम कुछ सोचना ही नहीं चाहते। वो भी जीव हैं, उनको भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। उनकी पीड़ा, उनका दुख अतुलनीय है। उनके दुख से तो हम अपने दुख की तुलना ही नहीं कर सकते। वो सारा जीवन एक ही पिंजरे में व्यतीत करते हैं और वो पिंजरा भी हमारे द्वारा ही बनाया जाता है। वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर हम नहीं सुनते। और तो और हम उनका दुख जानना ही नहीं चाहते। कुछ पीड़ित पशुओं का प्रदर्शन करके तो हम पैसे भी कमा लेते हैं, और बाकी बचे पीड़ित पशुओं ने तो कभी बाहर की हवा की सांस ही नहीं ली। उन्होंने तो कभी पेड़ ही नहीं देखे, और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो किस बात की सज़ा भुगत रहे हैं। और उनको ये बात भी समझ में नहीं आती कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें भी जीने का अधिकार है, वो भी मुक्त होना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, जीना चाहते हैं हमारी तरह, क्योंकि वो भी प्यार करते हैं, वो भी जीवन का जश्न मनाते हैं हमारी तरह। उनको भी आज़ाद रहने का पूरा अधिकार है। हर प्राणी को आज़ाद रहने का पूरा अधिकार दिया है। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से बस एक ही विनती है कि मूक पशुओं के प्रति अत्याचार और उनका वध बंद करें, उनको ना मारें। और अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो उसका विरोध करें, उनको पिंजरों से छुड़वाएं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्योंकि अगर हमने आज ये नहीं किया तो फिर कभी नहीं, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। और अंतिम में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आज हमने ऐसा नहीं कर पाए तो इससे भी भयंकर और ख़तरनाक चुनौती के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और एक बात, कम से कम इन मूक पशुओं के खून से अपने पेट की प्यास बुझाना आप बंद कर दीजिए। शाकाहार बनिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।